लक्ष्य स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। आज 13 अप्रैल है और हमारे चैलेंज का आज 9वां दिन है। इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब तक केशु ने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज 16 और 17 के जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट करना है, जो कि थोड़ा सा लेंथी है। 16 का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग सन का हुक समझेंगे। सन का हुक आप इस प्रकार से समझो बच्चों, जैसे कि आपने आर और एल का हुक लगाया था तो करो स्ट्रोक के अंदर एन आर और एन एल, एल के वक्त वो बड़ा हो गया था, फिर एम आर एम एल वो बड़ा हो गया था। उसके बाद में जब आप फाइनल हुक पे आए तो याद करो, फाइनल हुक के अंदर जो कर्व स्ट्रोक थे उसमें एन का हुक तो था लेकिन एफ बी का हुक नहीं था। तो वो जो बड़ा हुक जो एल के लिए लगाया था उसको वो एफ बी के लिए लगाना चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को सन के हुक के लिए रिजर्व रखा, क्योंकि अब इसको वो बड़े लार्ज स्केल पे यूज कर पाएंगे। तो सन के हुक का भी बच्चों वही नियम है जो पीछे आर एल के हुक में होते थे, एन एफ बी के हुक में होते थे। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ ये लेफ्ट और राइट मोशन से आता है, कर्व स्ट्रोक के अंदर आता है। सन का हुक जो है बच्चों, ये एन एफ बी के हुक की तरह शब्द के बीच में और अंत में आता है। कर्व स्ट्रोक के अंदर जैसे ये अंदर की तरफ रहेगा, सन के हुक के बाद इसका सर्कल भी आ सकता है। यदि किसी अकेले स्ट्रोक के साथ यह आ रहा है तो वावल के ऑपोजिट साइड में जाएगा। अगर किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कोई भी अटैचमेंट है, जैसे आर का हुक है, एल का हुक है, सपर है, सपल है, कोई भी है, तो उससे ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। इसके अलावा जो टीडी है उनके साथ यह लेफ्ट मोशन से रहेगा। इसके बाद इसी चैप्टर में हम और जो चैप्टर है उसके अंदर 4 एक्सरसाइज होती है, इसके अंदर 6 एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज में हम यह समझेंगे कि यदि एस, ई एस या एन एस के बाद सन का हुक आए तो वो सेसन, सीसन, नसेसन, नसीसन इस तरह की साउंड देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो एस का सर्कल है वो लगा के दूसरी तरफ गोलाई में उसी सर्कल की उसी मोशन में, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। जैसे वर्ड आया बच्चों पोज, तो ये आपने बना दिया। पोजीशन आया तो उसी सर्कल को दूसरी तरफ उसके स्ट्रोक की लंबाई के इक्वल तक निकाल के छोड़ देंगे। पोजीशन, ओपोजिशन, पोजेशन, डिसीजन, ओपोजिशन, कंपोजिशन। एनएस के लिए डिस्पेंस वगैरह वर्ड आपने पीछे बनाए थे, डिस्पेंस, डिस्पेंसेस, डिस्पेंस्ड। तो डिस्पेंसेशन के लिए विपरीत साइड से वो सन का हुक आ जाएगा। ऐसा ही एक एग्जांपल और है बच्चों, ट्रांजिशन। तो ट्रा, ट्रान, ट्रांस, इधर से यू निकल जाएगा, ट्रांजिशन। तो बच्चों ये बताना चाहता हूं, इसके बाद भी सर्कल आ सकता है, जैसे पोजीशन, पोजीशंस, फिजिशियन, फिजिशियंस, म्यूजिशियन, म्यूजिशियंस, ट्रांजिशन, ट्रांजिशंस। इसके अलावा बच्चों ये जो हमारा सन का हुक है और सेशन का हुक है या नसेशन का हुक है, ये भी शब्द के बीच में आ सकते हैं। कैसे आएंगे समझें। पोजीशन, पोजिशनल, ट्रांजिशन, ट्रांजिशनल, सेंसेशन, सेंसेशनल, डिवीजन, डिविजनल, एक्शन, एक्शनेबल, फैशन, फैशनेबल। इसके अलावा कहीं कहीं पर यूएशन और यूएशन के लिए पूरा बना दिया जाता है, कहीं पे हुक लगा दिया जाता है। जैसे यदि वर्ड आया एक्सटेंशन, हमने ये बना दिया, लेकिन एक्सटेन्यूएशन, एक्सटेन्यूएशन। वैसे ही नोटेशन, इन ट्यूएशन, लेकिन एक्सेंटुएशन और परपेचुएशन के लिए पूरा बनाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये 16 नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इसके अलावा बच्चों आज जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है 17th चैप्टर, द एस्पायरेट। मुझे नहीं पता द एस्पायरेट है एस्पायरेट है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस चैप्टर के अंदर यह समझाया गया है कि एच को 4 प्रकार से लिखना है। आज तक आपने एच का 2 प्रकार से प्रयोग किया था, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि
चैप्टर को, इसको एच को दो प्रकार से और भी प्रयोग किया जा सकता है। वो किस प्रकार से किया जा सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पीछे आपने डब्ल्यू की एब्रिवेटेड फॉर्म सीखी थी, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था उस समय, वार, वर, वियर, वाक, वेक, वीक। तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी एक डैश जो कि हम हु बनाते हैं उसकी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ बन जाएगा। वो किन परिस्थितियों में होगा वो आगे चल के बताऊंगा। चौथा वाला जो एच है बच्चों, वो डॉट के लिए होगा जब आउटलाइन काफी लेंथी हो। तो एच के साथ में कोई भी वावल आ रहा है उसके लिए, जो भी वावल है डॉट है या डैश है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा डॉट लगा दिया जाएगा जो कि एच को रिप्रेजेंट करेगा। ये वावल वगैरह बच्चों सबके शुरुआत में लगाए जाते हैं, बाद में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी फिलहाल तो आपने बुक को फॉलो ही करना है। तो अगर हम लोग बात करें अपवर्ड एच की, तो एक बात बोल के खत्म कर देता हूँ कि ज्यादातर अपवर्ड कदम डाउनवर्ड जो कि दूसरे नंबर पे आ रहा है, उसकी तीन कंडीशन है। तीन में से दो कंडीशन तो आपने फोर्थ चैप्टर में समझ भी ली थी। एच जब अकेला होगा डाउन फर्स्ट, एच के साथ में जब के और जी होंगे एच डाउन होगा सेकंड। थर्ड जो कंडीशन है बच्चों वो यह है कि यदि एच से पहले के जी है और एल एम एन आता है तो एच डाउन आएगा। कैसे आएगा, जैसे कि कोहर, लाहौर, महोगनी, कोहिरेंस, या हिंदी का वर्ड समझे कहर, लहर, नहर, मेहर, लाहौर या लुहार। ठीक है बच्चों। अब जब ये एच नीचे से ऊपर जाता है तो जैसे आपने सीखा था वैसे ही जाएगा। अगर उसको उल्टा कर दिया तो इस एस का सर्कल और आर हो जाएगा। इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे उतारते वक्त भी जो एच आपने सीखा है वैसे ही बनाना है। अगर उसको ऐसे कर दिया तो एस का सर्कल और ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे दो एच कंप्लीट हो गए। तीसरा वाला जो एच है बच्चों, उसके अंदर आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि उसका प्रयोग हमने डब्ल्यू की एब्रिवेटेड फॉर्म की तरह करना है। जैसे वर्ड है बच्चों, कंडीशन क्या है, एच से पहले कोई वावल ना हो और एच के बाद में एम एल आर आ रहा हो, आर डाउनवर्ड होना चाहिए इसमें, तो हम इस एच का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्ड है बच्चों हार, तो एच के लिए दिया हमने हु की तरह से डैश, आर, आज का जो वावल अगले के बिफोर में चला जाएगा। जैसे एस के सर्कल में सीखा था, एब्रिवेटेड फॉर्म में सीखा है, आपको पता है चीजें। हर, हियर, हाल, होल, हील, होम, हेल्थ या हेल्दी। इस प्रकार से करेंगे। फिर मैंने जैसे आपको बताया था ज्वाइनिंग वगैरह में भी इसका काम आ सकता है। तो जैसे ऑफ हर, टू हर, फॉर होम। और ऐसा नहीं है कि एक बार हमने इसके लिए ये कर दिया तो कर ही दिया। जैसे वर्ड है बच्चों ओवरहाल, तो इसमें एच को पूरा बनाना है, या इन ह्यूमन पूरा बनाना है। तो कंडीशनें हैं। सर इसाक पिटमैन ने इन चीज़ों पर बहुत रिसर्च कर रखी है, आपने एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना इन चीज़ों में। हमने तो एक रास्ता दे रखा है भैया, मंजिल उस पे सामने है, उस रास्ते पे सीधे चलते रहो, फॉलोअर बनना है आपने। चौथे नंबर पर जो एच आता है वो है हमारा डॉट एच। तो जब आउटलाइन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस डॉट एच का प्रयोग हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे समझो। जैसे वर्ड है बच्चों अप्रीहेंसिव, तो अगर एच को पूरा बनाओ तो एप्रीहेनेसिव। इसके अंदर क्या किया, एप्री का पी आर, ने सिव, एप्री की डॉट। अब जो एन सिव है, एच ई एन, एच के साथ में सेकंड प्लेस का एग वाला वावल आ रहा है तो पहले एग वाला वावल लगाया, तो अब बन गए एप्रीहेंसिव। एक और लगा दिया तो एप्रीहेंसिव। जैसे पर हैप्स, तो इसको पर्पस बनाया, डॉट लगाया, पर एप्स, एक और डॉट लगा दिया तो पर हैप्स, दो हो गए। थर्ड एग्जांपल है अप हिल, तो पी बनाया, एल बनाया, अप्पल बन गया। एक डॉट लगाया तो अप हिल, एक और डॉट लगाया तो अप हिल बन गया। इसी प्रकार से ही हमारा फोर्थ वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर समझाते हैं, जैसे केशु भाई को करवाते हैं, और जो भी कुछ आउटपुट होगी इसकी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, वीडियो पे बने रहे।
हाँ तो बच्चों, आज हमारे चैलेंज का 9वां दिन जो है वो ठीक ठाक गया है। केसु की एडिटिंग वगैरह को देखते हुए फ़ोन की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं कहा अभी बच्चा मेहनत कर रहा है तो पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी होती है उसकी सपोर्ट करे। तो केसु के लिए एक नया फ़ोन मंगवाया है। जो पहली वीडियो थी, सुबह जो वीडियो वगैरह बनाई थी चैप्टर समझाते हुए, जैसे आमतौर पे बनाता हूँ, तो उसमें देखो बनाई तो है लेकिन कुछ डिस्टर्बेंसेस वगैरह आ रही हैं। अगर वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई तो दोबारा एफर्ट्स करेंगे, या अगर क्वालिटी में कुछ कमी हो तो भैया आप हमें फेस करो या झेल लो, हम आपको झेल लेंगे। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, जीवन है। दूसरा ये है कि आज से केशव ने जो ये वावल वगैरह के टेस्ट दिए हैं, उसमें इसकी परफॉर्मेंस जो है देखें तो ठीक रही है। गलतियां तो जीवन का अंग है, आती रहेंगी जाती रहेंगी। सबसे ज़रूरी बात है कि हमें काम करना है, निरंतर आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। तो जैसा कि हमेशा कहता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग एफर्ट्स करो। ये कहूँगा, आज वाला काम होने के बाद में आप ये सोचो आपने 60% तक जंग जीत ली है। अब तो बस 10-15 दिन की और बात है, तो उसको इजीली आप लोग कर जाओगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।